हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। बसंत भाग 2 से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक कविता पढ़ी। शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखित ये कविता पक्षियों की स्वतंत्रता की चाह को बता रहा है कि एक पक्षी जो है पिंजरे में बंद होकर क्या उसकी भावनाएं होती हैं, क्या उसकी सोच होती है और वो क्या चाहता है उस पिंजरे में रहकर, ये सब इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। आज की क्लास में इस कविता को हम एक बार रिवाइज करेंगे और साथ में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर, प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए, तो कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आइए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित ये कविता पक्षियों के माध्यम से वो स्वतंत्रता का जीवन में क्या महत्व होता है यह समझाने का वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कविता में पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले प्राणी हैं। हमें पिंजरे में बंद कर देने पर हम अपने सुरीले गीत नहीं गा पाएंगे। हमें सोने के पिंजरे में भी मत रखना, क्योंकि हमारे पंख पिंजरों से टकराकर टूट जाएंगे और हमारा जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। आगे पक्षी कहते हैं हम स्वतंत्र होकर नदी झरनों का जल जो है पीते हैं। पिंजरे में हम भला क्या खा पी पाएंगे। हमें गुलामी में सोने के कटोरे में मिले मैदे से ज्यादा स्वतंत्र होकर कड़वी जो निबोरी होती है, यानी कि नीम का जो फल होता है, वो खाना इनको ज्यादा पसंद है। आगे इस कविता में कवि ने बताया कि पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होकर तो पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूला झूलना अब एक जो है सपना मात्र रह गया है। हम आकाश में उड़कर इसकी हदों तक पहुंचना चाहते हैं। हमें आकाश में ही जीना मरना है। पक्षियों ने जो है उड़ना ही, उनके लिए जो है उड़ना ही सबसे बड़ा सुख है। पक्षी जो है स्वतंत्र आसमान में उड़ना चाहते हैं। पक्षी कहते हैं कि हम जो हैं, आप हमें जो है सोने के पिंजरे में, सोने के बर्तन में यदि कुछ खाने को भी दे दें, उससे अच्छा उनको जो है वो नीम के कड़वे फल ही अच्छे लगते हैं। पक्षी कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्यों ने जो है उन पक्षियों को क्या कर दिया है, कैद कर दिया है, तो उनके लिए जो है एक सपना बन गया है, क्योंकि वो आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते थे, तो वो उनके लिए एक मात्र एक सपना ही रह गया है। पक्षी आगे कहते हैं हम आकाश में उड़कर इसकी हदों तक पहुंचना चाहते हैं। हमें आकाश में ही जीना मरना है। अंत में पक्षी कहते हैं कि तुम चाहे हमारे घोंसले और आश्रय उजाड़ दो, मगर हमसे उड़ने की आजादी मत छीनो। यही तो हमारा जीवन है। आगे पंक्तियों के साथ भी हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षियों का दुख बयां करते हुए, उनकी भावनाओं को बयां करते हुए कवि बताते हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पक्षी कहते हैं कि हम जो खुले आसमान में उड़ने वाले प्राणी हैं, हमें पिंजरे में बंद करके हम जो है उस खुशी के गीत को नहीं गा पाएंगे। अर्थात हम जिस प्रकार से स्वतंत्र आसमान में जो है उड़ान भरते हैं और खुश रहते हैं, वो खुशी हमें उस पिंजरे में नहीं मिल पाएगी। क्यों? कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, क्योंकि जिस सोने के पिंजरे में आपने उन पक्षियों को बंद किया है, उन पिंजरों की जो तिल्लियां हैं उनसे जब वो उड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पक्षी का स्वभाव है वो उड़ना जानता है, उसे उड़ना ही पसंद है, तो कहते हैं जब हम उड़ना चाहेंगे तो हमारे जो पंख हैं वो उन पिंजरों की तिल्लियों से टकरा जाएंगे और टकराने से जो है हमारे जो
पुलकित जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे, तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। हम स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले प्राणी हैं, हमें जो है पिंजरे में बंद मत कीजिए। हम इस पिंजरे में बंद हो करके गा नहीं पाएंगे, हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, क्योंकि उन सोने के पिंजरों की जो तिल्लियां हैं उनसे हमारे पंख टूट जाएंगे, हमारे जो कोमल पंख है वो टूट जाएंगे। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं जिसमें उन्मुक्त का अर्थ है खुला या फिर बंधन रहित, गगन अर्थात आसमान, पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद, कनक अर्थात सोना या स्वर्ण, पुलकित अर्थात प्रसन्नता से भरे, पुलकित प्रसन्नता से भरे। चलिए, कविता की इन पंक्तियों में जब भी आप किसी कविता के भावार्थ को लिखें तो संदर्भ लिखें कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तिका बसंत भाग 2 से ली गई है। इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन, और इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को बताया है कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है। साथ में पक्षियों की स्वतंत्र होने की चाह को यहाँ पर दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने के पिंजरे में रखो, मगर उनकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। मनुष्य सोचता है कि वो एक पक्षी के लिए सोने का पिंजरा बनाएगा तो वो बहुत जो है खुश रहेगा। उस पक्षी के लिए, उस प्राणी के लिए उस सोने के पिंजरे का महत्व एक कैद है, वो जो है एक बंधन है, उसके लिए उस सोने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए उसको खुले आसमान में रहने दो। वो पक्षी जो है मनुष्यों से कहते हैं कि हम आसमान में उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हमें आप पिंजरे में बंद मत करो। खुशी के गीत वो वहां पर नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उनकी सलाखों से टकराकर, हैं तो वो सलाखें ही आपको किसी सोने के जेल में डाल देंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, वो है तो एक बंधन ही है। आप एक दिन आपको जो है कोई, आप अपनी मर्जी से रहेंगे वो अलग बात है, आपको कोई ये कह दे कि आप 1 घंटा यहाँ बंद रहो आपकी मर्जी के खिलाफ, तो आपके लिए वो 1 घंटा काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां आप बंधन में हैं। ठीक है, तो जिस पक्षी ने इस स्वतंत्र आसमान में उड़ना सीखा है, उसको यदि हम पिंजरे में बंद कर दें तो उस पक्षी के मन के भावों को यहाँ पर शिव मंगल सिंह सुमन जी ने दर्शाया है कि वो पक्षी जो है हमसे क्या कह रहा है कि हमें आप इस पिंजरे में बंद मत करो। आपके सोने का जो पिंजरा है उनका महत्व नहीं है उन पक्षियों के लिए, उसके लिए तो उड़ना ही सबसे अधिक जो है महत्व है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब पक्षी कहते हैं कि हम स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले हैं, और जब तुम हमें पिंजरों में बंद कर दोगे तो हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि हम तो बहता जल पीने वाले हैं। झरनों और नदियों का जो गलगल करता हुआ पानी है उसको पीने वाले हम हैं। हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, लेकिन हम तुम्हारी दी गई जो है इस सोने की कटोरी में जो है आप जो हमें मैदा दोगे हम उसको जो है नहीं खाएंगे, क्योंकि उससे कहीं अच्छी जो है उनकी जो निबोरी, नीम के जो फल की जो कड़वे फल हैं वो उनको अच्छी लगती है, जो वो उस नीम के पेड़ में बैठ करके खाते हैं। तो क्या कहा है? कुटुक यानी कि कड़वी, निबोरी अर्थात नीम का जो फल होता है, कनक कटोरी अर्थात सोने से बना हुआ बर्तन। तो आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों और नदियों का पानी पीते हैं। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला कर दो, हमें तो तब भी अपने घोंसले वाले नीम की जो निबोरी है
वो ज्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो पक्षी जो है अपना दुख बयां कर रहा है। ये इस कविता के माध्यम से जो है शिव मंगल सिंह सुमन अर्थात जो कवि हमारे हैं वो हमें बता रहे हैं कि आप किसी पक्षी को कैद मत करिए, क्योंकि पक्षी जो है खुले आसमान में उड़ने वाला है, ऊंची उड़ान भरने वाला है। उसको आप किसी पिंजरे में बंद करके कैद नहीं कर सकते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के फूले झूले। अब पक्षी क्या कहते हैं? पक्षी कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, जो जंजीरें, स्वर्ण अर्थात सोने की जंजीरें जो आपने जो है इन पक्षियों के लिए बनाकर रखा है, जो पिंजरा बनाया है, तो इसे क्या कह रहे हैं वो पक्षी कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, इस सोने की जंजीरों के बंधन में जो तुमने हमें कैद कर दिया है, ठीक है, उस बंधन की वजह से उड़ान सब भूले, अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षी अपनी गति और अपनी उड़ान को वो भूल चुके हैं, क्योंकि हमने उन पक्षियों को सोने के जंजीरों में बंद कर दिया है, कैद कर दिया है। इसलिए वो अब अपनी सारी कलाएं भूल रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। सिर्फ सपनों में ही वो अब जो है तरु अर्थात पेड़ की फुनगी होता है वृक्ष का जो सबसे ऊपरी भाग, पक्षी जो है वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग में बैठता है, वहां से देखता है। तो अब जो है उस पक्षी के लिए जिसको कैद कर दिया गया है, जिसको सोने की जंजीरों में बंद कर दिया गया है, वो पक्षी बस जो है एक सपना ही देख रही है, वो एक कल्पना ही कर रही है कि वो जो है किसी वृक्ष के ऊपरी भाग में बैठी हुई है। चलिए, तो कवि शिव मंगल सिंह जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता की इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख और दर्द दर्शाया है, आया है। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे जो पक्षी हैं वो उड़ने की सारी कलाएं और तेज उड़ान भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे और पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है, यानी कि ये उनके लिए बस अब सपना ही रह गया है। यहाँ पर कवि का कहने का भावार्थ क्या है? वो कहते हैं कि गुलामी के कारण चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, सभी अपनी जो काबिलियत है उसको धीरे धीरे वो भूल जाते हैं, और गुलामी के कारण स्वतंत्रता से कुछ भी करना केवल एक सपना रह जाता है। तो चाहे वो पशु है, चाहे वो मनुष्य हो, यदि आप उसे गुलाम करते हो तो वो अपनी कलाओं को भूल जाता है, वो अपनी काबिलियत को भूल जाता है धीरे धीरे, ठीक है। उसके लिए बस वो सपना रह जाता है, जो कुछ वो कर सकता था वो नहीं करता है। अब मनुष्य को भी आप गुलामी में रखेंगे तो वो अपनी कलाओं को, अपने स्किल्स को जो है नहीं उभार पाएगा, वो उसके लिए बस एक कल्पना बन जाएगा, वो बस कल्पनाओं में ही ये बातें सोचेगा, वो जो है गुलाम है, ठीक है। आगे की पंक्तियों में कहते हैं, पक्षी ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब यहाँ पर कवि कहता है कि जो पक्षी हैं वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक
अनार के दाने। तो अरमान यानी उनकी इच्छा, उनकी कामना, उनकी लालसा। गगन की सीमा अर्थात यहाँ पर क्षितिज कहा गया। तारक अर्थात आंख की पुतली, तारे के समान। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कवि? यहाँ पर पिंजरे में कैद पक्षी अपनी कल्पना में खोए, पिंजरे की कैद में आने से पहले की सोच को हमारे सामने उजागर करते हुए कहते हैं। अब जिस पिंजरे में हमने उस पक्षी को कैद कर दिया है, वो उस पिंजरे में कैद होने से पहले के समय को हमारे सामने उजागर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इस पिंजरे में आने से पहले हमारी भी कुछ इच्छाएं थी, हमारे भी कुछ अरमान थे कि वो नीले आसमान की सीमा तक उड़ते चले जाएं और अपनी सूरज की किरणों की जैसी लाल चोंच को खोलकर तारों के समान अनार के दानों को वो क्या करते? चुग ले। यह सब पक्षी की मात्र कल्पना है, क्योंकि वह पिंजरे में बंद करके कैद है। अब इस पंक्तियों में वो जो पक्षी हैं वो कल्पना कर रहे हैं कि हमारी भी कुछ इच्छाएं थी, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। मेरे भी कुछ जो है, हमारे भी कुछ इच्छाएं थी, कुछ अरमान थे कि हम भी जो हैं इस नीले आसमान की सीमाओं को पार कर पाने की हमारी इच्छाएं थी। ठीक है, लेकिन अब उस पक्षी के लिए बस ये कल्पना मात्र रह गया। इस पंक्ति का भावार्थ ये है, इसमें कवि कहते हैं पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को भी दर्शाया। देखिए, ये स्वतंत्रता, जिस प्रकार से एक मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है, ऐसे ही पक्षी के लिए भी कहा गया है और साथ में मनुष्यों के लिए कहा गया है कि मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को यहाँ पर दर्शाया। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि पिंजरे में कैद पक्षी अपनी कल्पना में खोए हुए अपनी अधूरी इच्छाओं को याद करके दुखी हो रहा है। भाव यह है कि गुलामी में रहता हुआ प्राणी अपनी स्वतंत्रता को कभी नहीं भूलता, क्योंकि गुलामी किसी को भी पसंद नहीं आती है। तो ये जो है मनुष्य के संदर्भ में भी कहते हैं कि आप किसी मनुष्य को यदि कैद करेंगे, गुलाम करेंगे, तो वो जो मनुष्य है उसका विकास उस तरह से नहीं हो पाएगा। वो अपने स्किल्स को, अपनी कलाओं को वो जो है संपूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर से तो हर बार जो है गुलामी ही है, उसको हर बार जो है गुलाम ही रखा जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को गुलामी जो है किसी को भी पसंद नहीं, चाहे वो कोई भी प्राणी हो। एक पक्षी के भावों को यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है। ठीक है, आगे पक्षी कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में क्या कहते हैं? सीमाहीन अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, क्षितिज जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत हो, होड़ा होड़ी यानी अगवा, आगे बढ़ने की जो प्रतियोगिता होती है, एक कहते हैं ना मैं आगे और दूसरा मैं आगे। अब इन पंक्तियों में पक्षी जो है क्या कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अब यहाँ पर तनती सांसों की डोरी का मतलब है प्राण पखेरु उड़ जाना या प्राणों को न्योछावर करना। प्रस्तुत कविता की जो पंक्तियों में पक्षी अपने मन की बात को हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए कहता है कि यदि हम आजाद होते तो जिसकी कोई सीमा ना है, ऐसे आकाश की सीमा पर को पार करने के लिए दूसरे पक्षियों से बढ़ जाने का प्रयत्न करते। पक्षी कहता है या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते या हमारी सांसें थम जाती, पर हम अपना प्रयत्न जो है छोड़ते नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी क्षितिज को पार करने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग करने को तैयार है। इन पंक्तियों का भाव क्या है? यहाँ पर पक्षी के माध्यम से कवि ने
पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्वतंत्र प्राणी अपने किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है, किंतु गुलामी में जीने वाला केवल आजादी से कुछ भी करने के लिए केवल स्वप्न ही देख सकता है। यानी कि व्यक्ति यदि स्वतंत्र है तो वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक, जैसे पक्षी क्या कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी कि यहाँ पर वो इतना ऊपर उड़ जाते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज को मिल जाते, या तो तनती सांसों की डोरी, या मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, या तो हमारे प्राण निकल जाते, अर्थात वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग देते। तो कहने का तात्पर्य, भावार्थ यहाँ ये है कवि का कि किसी भी मनुष्य को जब आप गुलामी में रखते हैं तो वो अपनी कोशिशों को कम कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर से तो गुलामी की जंजीरें उसे बांध देती हैं। लेकिन जब उसे स्वतंत्र रखा जाता है तो वो जो है एक तरफ से अपनी पूरी कोशिश करता है। ठीक है, सिर्फ जो है अब उसे गुलामी में है तो वो बस स्वप्न ही देख सकता है कि काश मैं ऐसा करता, काश मैं वैसा करता। ठीक है, आगे कहते हैं पक्षी, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसमें कवि कहते हैं नीड अर्थात घोंसला, आश्रय यानी रहने का जो स्थान है, छिन्न भिन्न यानी नष्ट कर देना, आकुल अर्थात बेचैन परेशान, विघ्न यानी रुकावट। अब इन पंक्तियों में क्या कहा है, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ पर प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में पक्षी उसे पिंजरे में कैद करने वाले व्यक्ति से प्रार्थना करता हुआ क्या कहता है कि भले ही हमें पेड़ पर टहनियों के घोंसले में न रहने दो, और चाहो तो हमारे रहने का जो स्थान है उसको भी नष्ट कर डालो, परंतु जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं, क्या कहा है, नीड न दो। नीड का अर्थ होता है घोंसला, कि हमारे चाहे घोंसले को, चाहे टहनी का, हमारे टहनियों पर जो पेड़ की टहनियां हैं उस पर चाहे तुम हमें घोंसला ना बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न जहाँ वो रहते हैं उन रहने का उनका स्थान न दो, लेकिन पंख दिए, यदि लेकिन ईश्वर ने उनको जो पंख दिए हैं उन पंखों से उसे उड़ने की जो आजादी है उसे जो है मत छीनो। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी अपनी आजादी चाहता है और वह अपने आप को कैद करने वाले व्यक्ति को याद दिला रहा है कि वह एक पक्षी है और उड़ना उसका अधिकार है, अतः उसे आजाद किया जाए। तो यहाँ पर इसका भावार्थ क्या है, मनुष्य जीवन में अब पक्षियों के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को उन्होंने दर्शाया है। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहता है कि भगवान ने सभी प्राणियों को किसी न किसी विशेषता के साथ इस धरती पर भेजा है। जैसे पक्षियों की विशेषता है उड़ना, सभी को अपनी विशेषताओं के साथ जीने का अधिकार है, अतः किसी के मार्ग में विघ्न डालना उचित नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये जो है कविता की जो पंक्तियां हैं वो हमने पढ़ी, उसको रिवीजन किया। ठीक है, अब इसी कविता के कुछ प्रश्न उत्तर हम करेंगे। चलिए चलिए पहला प्रश्न लिखेंगे। देखिए इस कविता में क्या कहा है कि एक पक्षी को जब एक मनुष्य कैद करता है और वो कोशिश अपनी पूरी करता है कि वो उस पक्षी के लिए हर तरह की
सुख सुविधाओं की व्यवस्था करे, हर चीज उसे वहां पर उपलब्ध कराए, क्योंकि उसने उसे कैद किया है। ठीक है। और एक मनुष्य को भी जब कैदी बनाया जाता है तो जो उसे कैद करता है उसकी खाने पीने रहने सोने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला पक्ष प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं, जबकि एक पक्षी को जो है हर मौसम में जो है उसको बरसात में बहुत भीगना पड़ता है, ठंडियों में उसे बहुत ठंड लगती होगी, गर्मियों में इतनी तपती गर्मी में वो बहुत तड़पता होगा, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र आसमान चाहता है। मनुष्य उसे ठंडी से बचाता है, पिंजरे में बंद जरूर करता है, लेकिन उसके लिए खाने की पानी की व्यवस्था वो करके रहता है। लेकिन फिर भी वो क्या चाहता है, वो फिर भी उस बंद पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि उसके लिए सारी चीजें जो हैं उसके सामने उपलब्ध हो। एक एक दाने के लिए वो पक्षी जो है स्वतंत्र आसमान में घूमता है, जबकि वहां उसे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। उस पिंजरे में एक निश्चित स्थान पर उसको पानी भी मिल जाता है, लेकिन देखो प्रकृति में उसे जो है कई मील दूर जाना पड़ता होगा किसी झरने नदी में पानी पीने के लिए। दाने की व्यवस्था, फ्रूट्स जब वो फल खाता है किसी प्राकृतिक पेड़ों से जब वो फल खाता है तो उसको बहुत दूर दूर की यात्रा करनी पड़ती होगी, लेकिन फिर भी जो है वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता। ऐसा क्यों है? तो पक्षी के पास जो है पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, है ना। एक मनुष्य यही चाहेगा, उस पक्षी को जिसने प्रेम बस ही लाता है, वो अपने मनोरंजन के लिए ही लाता है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसको असुविधा हो। तो वो हर चीज की व्यवस्था करता है, हर प्रकार की सुख सुविधाओं की व्यवस्था उस पक्षी के लिए वहां पर करता है। एक सुखी जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो सभी चीजें उसको उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन वह परतंत्र है। परतंत्र का मतलब दूसरे के अंडर में है, दूसरे के जो है हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी जो है पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु उसे स्वतंत्रता पसंद है। ठीक है। एक व्यक्ति आलसी है और दूसरा व्यक्ति जो है काम करने वाला है, उसको हर समय जो है वो एक्टिव रहता है, उसे काम करना है, अपना हर चीज जो है वो बैठ नहीं सकता है। तो उस आलसी व्यक्ति के लिए सुख जो है सब कुछ उसको एक ही जगह पर चाहिए। ठीक है। एक ही मनुष्य में कितनी भिन्नताएं होती है, मनुष्य जो है एक ही जाति के हैं, तो हर मनुष्य की जो है अपनी विशेषता होती है। और एक व्यक्ति ऐसा है उसे हर वक्त जो है काम करना है, वो बैठ ही नहीं सकता है आराम से, तो उसको आप बिठाएंगे तो उसके लिए वो कैद हो जाएगा। उसको तो काम चाहिए, उसको तो हर वक्त अपना काम करना है। और उस व्यक्ति से जरा आप काम कराइए जो आलसी है, उसके लिए तो वो बंधन हो जाएगा, उसके लिए तो वो जेल बन जाएगा कि मैं काम कैसे करूं। इसी प्रकार का जो अपना जो प्राकृतिक स्वभाव है, देखिए इन दोनों के स्वभाव बहुत फर्क है, मनुष्य मनुष्य में फर्क होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में। तो वो मनुष्य, वो व्यक्ति, वो आदमी जो है जो बड़ा आलसी है, उसके लिए काम करना जो है बहुत ही दुष्कर हो जाएगा। और जो व्यक्ति हर वक्त काम करता रहता है उसके लिए बैठना बड़ा दुष्कर हो जाएगा। ऐसे ही पक्षियों का जो स्वभाव है वो उड़ना है, तो उनको आप बंधन करके खिला नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम मर मिट जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं, इस पिंजरे के अंदर वो बंद होकर के खाएंगे नहीं। तो ये मनुष्यों के संदर्भ में भी है और उस प्राणी के संबंध, तो ये हर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। पक्षी का स्वभाव है स्वतंत्र आसमान में उड़ना, चाहे उसके लिए उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़े। कई बार गर्मियों में जो है उन पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी वो पिंजरे में बंद होकर के बैठ करके आराम से पानी नहीं पीना चाहते, फिर भी वो स्वतंत्र आसमान में अपने लिए पानी ढूंढने जाएंगे, पानी की तलाश करेंगे, लेकिन वो कैद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति बड़ा आलसी है तो उसके आप काम कराएंगे तो उसके लिए जो बंधन हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति काम करने वाला, उसको बैठा नहीं सकते हैं।
ठीक है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, जिसका जैसा स्वभाव होता है, जिसका जैसा तो वो उसके अनुरूप ही कार्य करता है। ठीक है। तो पक्षी के लिए जो है स्वतंत्र रहना ही वो पसंद करता है। वो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता पानी पीना, कड़वी निबोरियां खाना ही पसंद करते हैं। कवि पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना यहाँ पर की है कि जीवन जो है बंधन मुक्त हो, वही जो है सबसे अच्छा जीवन है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से आप बताएंगे कि पक्षी जो है उन्मुक्त रहकर यानी स्वतंत्र होकर नीम के पेड़ से कड़वी जो निबोरियां हैं उसे खाना चाहती हैं। पक्षियां खुले और विस्तृत आसमान में आकाश में उड़ना चाहती हैं। साथ में पक्षी झरनों और नदियों का बहता पानी पीना चाहती हैं। शीतल जल वो पीना चाहती हैं। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। चलिए, तो 2 प्रश्न आपके कविता से थे। अब भाव स्पष्ट करना है। कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों के भाव आपको स्पष्ट करने हैं। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसका भाव क्या है, क्या यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं? तो लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके प्राणों से बढ़कर है। तो लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके प्राणों से बढ़कर है। चलिए, अब कुछ प्रश्न यहाँ पर कल्पना और अनुमान पर आधारित हैं, आपके विचारों पर आधारित हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर का क्या इसका उत्तर देंगे? क्या आप विचार रखते हैं? आपका विचार क्या है? बहुत से लोग आपने देखे होंगे पक्षी पालते हैं, और क्या आपको ऐसा लगता है कि उनका पक्षी पालना सही है? और सही है तो क्यों है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो पक्षी जो है उनको नहीं पालने चाहिए, और नहीं पालने चाहिए तो क्यों नहीं, इसका कारण आपको बताना है। तो देखिए, पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि जो हमने इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है, और जो हम खुद भी महसूस करते हैं प्रकृति में रहकर, इस वातावरण में रहकर, कि एक पक्षी जो है इतने बड़े आसमान में घूमता है। एक छोटे से पिंजरे में हम जिसे बंद कर दें तो उसके लिए जो है जीना मुश्किल हो जाएगा, और ईश्वर ने उसको पंख दिए हैं आसमान में उड़ने के लिए। इसलिए हमें उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची दूरी तक जो है उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनका स्वाभाविक उनकी प्रवृत्ति है।
आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने की प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आजादी अनमोल है। सैकड़ों जो है स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे जो है खरीदा नहीं जा सकता है। तो ये जो है बिल्कुल सर्वथा अनुचित है कि किसी पक्षी को आप कैद कर दें। हाँ, कोई पक्षी जो है चोट उसको लगी है, उसको जो है आवश्यकता है, उस समय आप उसे रख सकते हैं, कुछ दिन तक उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद उसके स्वस्थ होने पर आप उसे स्वतंत्र आसमान में उड़ने दें, उसको जो है कैद ना करें। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है? यानी आपके पास पड़ोस, आपके रिश्तेदार में से किसी ने पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, आपको ये लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक बार, अब ये जो है प्रश्न जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें। यदि आपके नजदीकी, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में कोई व्यक्ति ऐसा है जो पक्षियों को पालता है, आप उसे ऑब्जर्व करें, उसको देखें कि वो किस तरह से, या उनसे पूछें कि कैसे वो उस पक्षी की देखभाल करते हैं, और उसके आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की, और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया। हम सब घर वाले एक नन्ही बच्ची की तरह जो है उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज नहलाया जाता था, उसके खाने पीने की बराबर जो है ख्याल रखा जाता था, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। तो ऐसा हो सकता है, वैसे पक्षी जो है जब वो स्वस्थ हो जाता है तो वो किसी के घर में ठहरता नहीं है। हाँ, अगर उसको बहुत ज्यादा प्यार मिले तो वो आपके घर में उड़ने के बाद शाम के समय में वो आ सकता है, लेकिन जब उसे स्वतंत्र आसमान में जब वो सक्षम है उड़ने में, तो वो आपके घर में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। तो पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी जो है प्रभावित होता है। इस विषय पर आपको 10 पंक्तियां अपने विचार से लिखने हैं। तो देखिए, जब हम किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाती है। जो छोटे छोटे जीव जंतु और कीट होते हैं ना, उनको पक्षी खा लेता है, और अगर हम उन्हें अपने घर में रखते हैं और अपने घर में रख करके उनको कैद करते हैं, तो वो कीट जो है हमारी फसलों को हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उन कीटों की वृद्धि हो जाएगी। तो इससे हमारा पर्यावरण का संतुलन भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है, इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ से वहां गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। ये जो कहीं भी पौधे जो हैं पनपते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई बीज नहीं था और वो बिना बीज के ही वहां पर जो बीज वाला पौधा होगा उग गया है, नहीं। उसके लिए पक्षी जो है इधर से उधर उनको ले जाते हैं, और बीज गिरने से वहां पर एक नया पौधा भी वहां पर पनपता है। ठीक है। और देखो, कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव जो है कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। ठीक है। जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, इस प्रकार से जो है हमारा पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार पक्षी भी जो है जरूरी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रश्न नंबर 6 है, श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण आपको लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पर पुलकित पंख हो गया, कटुक निबोरी हो गई, और कनक कटोरी हो गई। प्रश्न नंबर 7 आप करके लाएंगे। इसमें भूखे प्यासे में द्वंद्व समाज है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 उदाहरण आपको खोज कर लिखना है, यहाँ पर लिखे भी हैं, आप भी इसे ढूंढें। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे आपका गरीब अमीर,
सुख दुख रात दिन तन मन खट्टा मीठा अपना पराया पाप पुण्य सही गलत धूप छाव और सुबह शाम। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर है, जो कविता है, ये हमारी कंप्लीट हुई। तो बच्चों, ये कविता हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर ली। इस कविता के प्रश्न उत्तर भी कर लिए और उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।